हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र शर्मा। माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज जैसे मैंने आपको आज मॉर्निंग में बिफोर मार्केट एक वीडियो रखा था और मैंने कल रात को भी एक अच्छा वीडियो रखा था। वो दोनों वीडियो में मैंने अभी कंपेयर किया है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। लेकिन मार्केट में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दी थी उस इंस्ट्रक्शन से आपने अगर काम किया होगा तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। आपने अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट यू आप कंपेयर कर लीजिए, और जिसने किया है उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। अभी मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि जिस हिसाब से मार्केट चालू था तब से लेकर के अभी तक जो मैंने स्टडी की है और कहाँ कहाँ से स्टडी की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यूएसए का जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू सुने हैं। यूएसए का जो अभी डाउ जोन्स फ्यूचर है वो लगभग 100 है, 40-50 पॉइंट ही अप है। उसके बाद में मैंने चाइना का पूरा इकोनॉमी का पढ़ा है, जर्मनी का पढ़ा है और जापान का पढ़ा है। ये कंट्रीज़ का मैंने जो एनालाइज है उनके आर्टिकल है वो पढ़े हैं। दैट इज़ ब्लूमबर्ग, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी चैनल है। मिंट मैंने पढ़ा है, उसके बाद में रूटर्स मैंने पढ़ा है, और आरटी जो एक आपका रशिया का चैनल है, ये चैनल को मैंने रिफ़र किया है, वहाँ से आर्टिकल पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। उसके स्टडी के ऊपर से और जो मैंने एकदम डीपली स्टडी करी है उसके हिसाब से मैंने कुछ स्क्रिप्ट निकाली है जो आपको कल क्वेश्चन का काम करेगी, बहुत सपोर्ट करेगी। मेरी कंडीशन ऑलवेज जो मैं आपको बोलता हूँ वही रहेगी। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ या तो आप नोट डाउन कर लो, अदरवाइज़ यू इसको बोलना चाहिए रिवर्स फॉरवर्ड कर करके आप ये वीडियो में से अपना नोट डाउन कर लेना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो भी स्किप बता रहा हूँ ये सभी की सभी बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। इसमें से कुछ स्किप आज बहुत बड़ी हुई है, इसके बावजूद भी मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं विथ फुल कॉन्शियस में आपको बता रहा हूँ कि स्किप बड़ी हुई है, इवन दो वी हैव टू बाय। लगभग उसमें कुछ कंडीशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। उसके पहले मैं थोड़ा डैशबोर्ड के आपके बारे में बता देता हूँ जो आज का डैशबोर्ड रहा है, और एफआईआई और डीआई का क्या। उसके बाद में मैं स्क्रिप्ट के ऊपर आता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बीएससी का सेंसेक्स है वो नियर अबाउट 50,500 के करीब रहा है, और 35,600-700 के करीब बैंक निफ्टी रहा है। और अगर मैं आपकी बात करूँ निफ्टी की तो 14,956 मतलब 15,000 के करीब। और अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो नियर अबाउट उन्होंने 1500 करोड़ का उन्होंने सेल किया है। मतलब नेट नेट बता रहा हूँ आपको मैं, बाय सेल में जो नेट पोजीशन उनकी है वो 1500 करोड़ की उन्होंने सेल की। और डीआईए की अगर मैं बात करूँ तो उनकी नेट पोजीशन 483 करोड़ की है, ये दोनों की है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफआईआई ने बहुत ज़्यादा चर्निंग किया है। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये मार्केट हमारा नियर अबाउट 50,000 या बिल्कुल पिक के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे आप अगर ऐसा सोचते हैं कि 1000 पॉइंट 500 पॉइंट बढ़ जाओ एकदम से, वो बहुत मुश्किल है। वो ऐसे ही 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे करके चर्निंग करेंगे। ये एफआईआई की स्ट्रेटजी है। आप अगर स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको इसकी बताई थी, वो सभी ऊपर गई। आपको आईजीएल मैंने क्लियर कट बोला था, आईजीएल नीचे 8-10 रुपये जा करके दूसरे 15-20 रुपये ऊपर कर दिया, 25 रुपये ऊपर करा। मैंने ये आपको लिंडे बोला था, आपको कितनी स्किप मैंने ओएनजीसी पूरा बोला था, सब कुछ बोला। आप देख करके देखिए उसमें किस हिसाब से वो स्ट्रेटजी कर रहे हैं। मैंने पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दी थी। ऑलवेज ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं ये हर वीडियो पे ये डिटेल आपको बताऊं। आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट हूँ, मेरे रिफ़र कर लीजिए पुरानी वीडियो, आपको स्ट्रेटजी मालूम पड़ जाएगी। अभी मैं अगेन जो स्क्रिप्ट है कल के लिए उसके ऊपर आता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने सबसे पहली जो निकाली है वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का 16,870 का भाव है, जो कि 86 रुपये बढ़ी हुई है आज, 86 रुपीज़ अप है, इवन दो आई रिकमेंड यू। उसके बाद में ब्रिटानिया है जो कि -32 रुपीज़ है आज, और उसका रेट है 3460। उसके बाद में एच ये सभी कंज्यूमर से रिलेटेड कंपनी है, और उसका एच का रेट है 2170, ये भी -31 रुपीज़ है। एच में हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, ये उसको एक टूल के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर रिलायंस है कोई इंडेक्स बेस्ड आइटम बहुत चलाएंगे तो वो इसको नीचे कर देंगे, और अगर ये बहुत नीचे है, मतलब 40-50 रुपये नीचे है, और दूसरी कोई आइटम इंडेक्स बेस्ड जो नीचे आ रही होगी, तब वो इसको पिकअप कर लेंगे। मतलब दे आर मेंटेनिंग द बैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स, यूज़ दिस टाइप ऑफ, जिसको बोलना चाहिए शेयर्स या इस टाइप का सेक्टर। और ये स्किप के अंदर और रिलायंस में ये सब इसी टाइप से मेंटेन करने के लिए ही करते हैं इंडेक्स को, ये ध्यान में रखने का ऑलवेज। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर 616 है, ये -6 से 7 रुपये है। गोदरेज कंज्यूमर वो 689 है, वो 100 लगभग इक्वल रेट पे ही बंद आया है। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईटी के अंदर जिस हिसाब से मैं बहुत ही बुलिश हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो मैंने HCL टेक सुबह लिखा है मेरे उसके अंदर,
आप क्लियर जाके देखिए। आईटी सेक्टर में पूरा सेक्टर प्रिडिक्ट करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो मैंने HCL टेक का नाम के साथ में लिखा है, वो लगभग 23, अगर अक्खे दिन में देखने जाओ आप तो लगभग 30-35 रुपये के ऊपर गई थी और बाद में बंद आई है 23 रुपीज़। उसका क्लोजिंग प्राइस है 964। ये आइटम में आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म बना के चलना है, 2-3 महीने का हॉरिजॉन्टल बना करके मार्केट में परचेस करना है, और अगर आपको 10-12 दिन में अगर आपको मिलता है प्रॉफिट तो आपको एग्जिट हो जाना है। दूसरा मैं आपके ऊपर आऊँगा सीमेंस में आपको क्लियर कट बोलता हूँ, एनी डाउन टर्न या ये रेट पे भी अगर थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल है आप तो क्लियर कट आप ले सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। उसका क्लोजिंग हुआ है 1897। ये 20-25 रुपये ऊपर थी, वापस नीचे ले आए और उसके बाद में उन्होंने, आप देखेंगे तो -4 रुपीज़ करके 100 मैं आपको बोलता हूँ ये आइटम FII को मैं सामने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ कि ये आइटम में आप घटा के देखो, कोई चांस नहीं है वो थोड़ा टाइम के लिए प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल पे एक्यूमुलेट किया माल वहाँ से वो उसको अप ही ले जाएंगे। मेरी बात पे ध्यान दो, वो किसी हालत में इसको नीचे नहीं लाएंगे। अगर अक्खे दिन में 20 रुपये नीचे लाते हैं तो शाम को बाजार बंद होते समय वो उसको 100 लेके आएंगे या ऊपर ले जाएंगे, यही उनकी रणनीति रहेगी। मैं FII की ही बात कर रहा हूँ, DII का तो उसमें हम बाद में बात करेंगे, वो तो अपने लिए एकदम जिसको बोलना चाहिए ऐसे इजीली अपन समझ जाएंगे। मेरे को वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए ऑन चैनल, ऑन दैट बेस आई टेल यू। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको हनीवेल ऑटोमेशन में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन उसका रेट इतना ज़्यादा है तो वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही ले, लेकिन उसमें आज 1000 रुपये अप हुए, 1000 रुपीज़। ये मैंने कल से मेरे को मालूम है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग नियर अबाउट आप बताऊँ तो 47,600 का एक शेयर है। आप सोचिए, तो उसमें अगर जंप आएगा तो 2000-3000 का 1000 रुपये का ऐसा ही आएगा। तो कोई आदमी अगर परचेस करना चाहता है बंदा तो वो 1 या 2 शेयर भी परचेस कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव है उसमें अगर थोड़ा सा 10-15 दिन का हॉरिजॉन्टल लेके चलेगा। उसके बाद में मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ आपके आज, इसके लिए सेपरेट मैं आपको यहाँ पे होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ और रुका हूँ आपको मैं इस पे। आई एम्फेसाइज दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट दैट इज़ PVR। अगर आप देखेंगे तो PVR का आज देखेंगे तो वो मार्केट में अप ही ले गए थे, और उसके अंदर एक डिक्लेरेशन भी आया है जो उनके बिजली करके है उनके ऑनर उनका, कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और लगभग 15-20 और भी सिनेमा घर या जिसको बोलना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करके अपने जो सिनेमा घर है उसको नया और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करके उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ाना चाहते हैं। मान लो कि उनके पास में जितने सिनेमा घर है उसमें वो 20-25 और एडिशन करते हैं। आप ये मान के चलिए ड्यू टू कोविड और अभी जो कोविड की पोजीशन है उसके बावजूद अब पूरा अभी नॉर्मल सी नहीं आई है, उसके बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और जब नॉर्मल सी का सिग्नल पूरा गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, मेरे को तो दिख ही रही है नॉर्मल सी, लेकिन अगर कोई भी मैसेज आया तो ये फट जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे को इसमें आपको मैं 5 दिन पहले का मेरे वीडियो देखी तब मैंने आपको बताया था 50-60 रुपये का, उसके बाद में ये कम से कम 150 रुपये बढ़ गया है। आज ये रेट पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसमें 400 से 500 रुपये का जंप दिखता है माय डियर, 400 से 500 रुपये का जंप। आप सोच के चलिए कितना ज़्यादा रिटर्न है ये। तो इसमें आप अगर थोड़ा 6 महीने का 4 महीने का ऑर्डिनरी मार के आप भूल जाते हैं तो आपको ज़बरदस्त इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और आपको मैं कल तो बोल ही रहा हूँ, आप 2-3 दिन मेरे को दीजिए, PVR कैसा खींचते हैं वो देखिए आप। तो PVR पे टोटली आप फोकस रखो, और जैसे ही अगर नीचे लाता है तो तुरंत बाय करो, आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। मैं ये बोल रहा हूँ FII को PVR को घटा के देखो, DII को मैं बोलता हूँ यहाँ से आप नीचे ला के देखो। ये वर्ड मैं आपको यूट्यूब पे बोल रहा हूँ माय डियर, इट इज़ ए शोइंग माय डेप्थ ऑफ नॉलेज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा ही कोई ऐसे नहीं बोल देता है। तो PVR पे स्पेशली फोकस रखो आप, मैं ये बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, जो कि ऑफशोर का काम करती है, ड्रिलिंग करती है ऑयल एंड गैस के लिए। उसका भाव है 399, वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद में मैं आ रहा हूँ आपके लिए मशीनरी इंडस्ट्रीज़। अब मशीनरी इंडस्ट्रीज़ वेरी वेरी बुलिश, पूरा मशीनरी इंडस्ट्रीज़, उसमें मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको, वो आपको परचेस करना है। उसके अंदर भेल आ गया, BEML में आज 20 टका की सर्किट लगी है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20 टका की सर्किट लगी है, किसी कारण से नीचे आता है तो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से नीचे उठाने का माल। और उसके बाद में LNT, ये 3 ही आइटम मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी है लेकिन मैं आपको मेन ही आइटम बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है ऐसा कि इट इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट डे टुमारो। तो आपको 9 तारीख के लिए मैं बता रहा हूँ, और आज रात को मैं और भी स्टडी करके इकोनॉमी के ऊपर मेरे विचार जो है व्यू
वो रखूँगा, क्योंकि ये वीडियो में ये सब डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इतना ही रखता हूँ। ये स्क्रिप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए और इसमें बेनिफिट लीजिए आराम से। कल आज की स्क्रिप्ट में भी आपको बेनिफिट मिला है, आप रिफ़र करिए और कल भी मिलेगा। आई ओपनली चैलेंज टू FII माई डियर, देर इज़ नो डाउट एट ऑल। मेरे को बार बार ये वर्ड बोलना पड़ता है जिससे कि आपको ट्रस्ट आए, क्योंकि पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग, वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। फ्यू पीपल आर डूइंग होमवर्क एंड एक्सरसाइज, बाकी सब ऐसे ही जाते हैं और अपना कैपिटल लॉस करके आते हैं और उसका ही वो बेनिफिट लेते हैं FII। ठीक है, तो आप अभी मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और अभी मैं आपको मेरे जो डिस्क्लेमर है मेरा वो मैं आपको रिपीट करूँगा। ये मेरे अपने विचार है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो अपना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने एक्सपर्ट से सलाह सूचन से ही करें। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि लंबा हॉरिजॉन्टल लेकर के ही चलें। जो इंट्राडे करना चाहते हैं वो रिस्क ले सकते हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर आप ये ब्लेम मत करना कि ऐसा बोला था, आपने रिकमेंड किया था। मैं हमेशा 15 दिन 20 दिन महीने का हॉरिजॉन्टल लेकर के ही बात करता हूँ और उसमें बेनिफिट मिलता है 2-5-7 दिन में तो एग्जिट हो जाने का बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा ही रहेगा। मार्केट 500-1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, बंद होते समय 100 पॉइंट आ जाएगा। कहने का मतलब दे आर चर्निंग, वो आप समझो चर्निंग कर रहे हैं। वो आज का ही देखो आप, उनका जो 2000 से 2.25 करोड़ का जो सेलिंग है वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि किस लेवल पे वो चर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें और कोविड अभी पूरा गया नहीं है, उसको डिस्टेंस को मेंटेन रखें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, ऐसा मैं चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।